गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड हम लोग पहले फार्मूले के बारे में देखेंगे, फार्मूला के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग को देखेंगे कि एक्सरसाइज जो 7.2 है मेंसुरेशन चैप्टर, इसमें एक्सरसाइज 7.2 में कौन कौन सा फार्मूला और क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को इस एक्सरसाइज में फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा कोन है, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा कोन दे रखा है। ये कोन है, ये कोन है। अब देखो कोन का ये सेंटर है और ये कोन का रेडियस है, और कोन के वर्टेक्स से इसके सेंटर को ज्वाइन कर दिए तो ये कोन का हाइट बोला जाता है। और जो कोन का हाइट होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो ये लेंथ होता है इसको L से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, L से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। और जो कोन का रेडियस होता है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, हमने यही देखा कि जो h है, h को कहते हैं हाइट ऑफ कोन। क्या हमने बोला, हाइट ऑफ कोन। और l को हमने बोला स्लैंट हाइट। क्या हमने बोला, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और यहाँ पे जो r है उसको हमने बोला रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, ये कोन का डायग्राम हमने बनाया। ये जो स्मॉल h है ये हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है। उसके बाद L जो है स्मॉल l स्लैंट हाइट ऑफ कोन है, और स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ कोन है। बट हमको पढ़ना है फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोन है, इसको हम लोग कट कर दिए। इसको हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टली जो कोन का बेस है इसके पैरेलली हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। कोन को हमने क्या कर दिया, इसके बेस के पैरेलली कट कर दिया। जैसे ही कट करेंगे तो इसका शेप इस तरह से बन जाएगा, ऐसा। जब हमने कोन को टॉप से बेस के पैरेलल कट किया तो इसका शेप ऐसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो रेडियस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है इसको मान लेते हैं R1, R2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R2। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो होता है R1 मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं। यानी कि जो फ्रस्टम ऑफ कोन है इस शेप को कहेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन इसको बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का जो बेस है वो सर्कुलर शेप का है और इसका रेडियस R1 हमने माना। और जो फ्रस्टम ऑफ कोन का जो टॉप सरफेस है वो भी सर्कल की तरह है, तो उसका रेडियस R2 हमने माना। इट मीन्स यहाँ पे जो R1 है वो ग्रेटर है किससे, R2 से। यहाँ पे जो R1 है वो R2 से क्या है, ग्रेटर है। और ये टॉप सरफेस का सेंटर हो गया, ये बॉटम सरफेस का सेंटर हो गया, जो दोनों किस फॉर्म में है, सर्कुलर शेप में है। और जब इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो यही हाइट बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते हैं और इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बोर्ड में हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको दे रखा है कैपिटल H। कैपिटल H जो है हाइट है किसका, फ्रस्टम ऑफ कोन का। और स्मॉल r जो है, स्मॉल R1 जो है रेडियस है बॉटम सर्कुलर सरफेस का, और R2 जो है
टॉप सर्कुलर सरफेस का एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पर बस हम लिख रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखे हैं तो समझ जाइए कि हम फ्रस्टम ऑफ कोन के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1/3 पाई एच, कैपिटल एच लिखेंगे, कैपिटल एच एजम्पशन किए हैं तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है फ्रस्टम कोन का तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सेकेंड, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड में फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका? फ्रस्टम ऑफ कोन का। फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, ये हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2 होगा, पाई एल R1 प्लस R2 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया प्लस इस फ्रस्टम ऑफ कोन का टॉप सर्कुलर सरफेस एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर सरफेस एरिया। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वही हो जाता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? दोबारा बोल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑन द टॉप और फिर प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस जो सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस, हमने बोला था ना ये जो है हमारा बॉटम सर्कुलर सरफेस एरिया है और ये जो है टॉप सर्कुलर एरिया है, तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया है, ये जो दे रखा है बॉटम सर्कुलर एरिया है और ये पाई R2 स्क्वायर है, पाई R2 का स्क्वायर है, ये टॉप सर्कुलर एरिया है। ठीक है, यानी CSA प्लस टॉप बॉटम सर्कुलर एरिया प्लस टॉप सर्कुलर एरिया, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको TSA मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, कभी क्या होता है कि हमको R2 दिया रहेगा, R1 दिया रहेगा, L दिया रहेगा और H का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला समझ जाइए कि H का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। H इक्वल टू होता है यानी हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, सॉरी कभी कभी हमको सपोज दैट मान लीजिए हमको L का वैल्यू फाइंड करना है। H दे रखा है, R1 दे रखा है और R2 दे रखा है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। स्लैंट हाइट फाइंड करने का तरीका, तो इसके लिए L इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अगर हमको स्लैंट हाइट फाइंड करना है उस समय हमको हाइट दिया रहेगा, R1 का वैल्यू दिया रहेगा, R2 का वैल्यू दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं? स्लैंट हाइट को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, तो L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज में हमको कितने टोटल फार्मूले मिले? 4। इस चारों फार्मूले पे ही हमारे जितने सारे क्वेश्चन हैं बेस्ट हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा बकेट है किस तरह का है? फ्रस्टम शेप का है। ठीक है, यानी कि उसको कह सकते हैं बकेट जो है फ्रस्टम ऑफ कोन कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हम लोग बना लेंगे, उसके बाद सबसे पहले भी बताए थे कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डेटा लिखेंगे और क्या फाइंड करना है। 3 चीज अगर करते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना एकदम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यही है हमारा बकेट, जिसका शेप किस तरह का है? फ्रस्टम शेप का है, यानी कह सकते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन ही है। ठीक है, अब देखो ये टॉप सर्कुलर सेंटर है और ये
बॉटम सरफेस का सेंटर है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो यही हो गया H, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया L। देखो दोनों क्या क्या दे रखा है, बकेट है, रेडियाई, रेडियाई रेडियस का प्लुरल फॉर्म है, तो यानी कि R1, R1 को हम लोग हमेशा ग्रेटर मानते आए हैं R2 से, ठीक है, R1 ग्रेटर देन R2, तो R1 का वैल्यू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है उसके बाद हाइट, और हाइट भी दे रखा है कैपिटल H इजकल टू, यानी हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो हमको फाइंड करना है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले फार्मूला, यहाँ पर गिवन डेटा है, ये क्या है हमारा गिवन डेटा है, गिवन डेटा है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है टू फाइंड, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो बकेट का जो फ्रस्टम शेप में है, ठीक है। अब ऐसा लिख देंगे, उसके बाद अब फार्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है, V इजकल टू होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या होता है R2। देखो तो सारे वैल्यू दे रखे हैं क्या, हाँ मेरे को सारे वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है, सारा वैल्यू दे रखा है। अब वैल्यू को 1 बाई 1 क्या करेंगे पुट करेंगे। देखो पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो पाई का वैल्यू जब नहीं दे रखा है तो पाई का वैल्यू क्या एजम्पशन करेंगे, अगर पाई का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है तो पाई इजकल टू यहाँ पे पाई इजकल टू हम लोग लिखेंगे 22/7। अब देखो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो 1/3 हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू H की वैल्यू कितना दे रखी है 30, उसके बाद R1 का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस R1 का वैल्यू कितना है 14 इंटू 7, सारा वैल्यू हमको दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये डिविजिबल है 3 1 जा 3 और ये 10 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 220 अपन में कितना 7। उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 14 से कितना होता है 98, ठीक है। अब इन सारे को ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आएगा 196, 49 और 98, ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 8, 15 5 20 8 23, 15 8 23, 2 कैरी करेगा, उसके बाद 9 9 18, 18 4 22, 22 2 24 और 2 1 3, 343 कितना आ रहा है वैल्यू जिसका 343, यानी 220 इंटू 343 अपॉन में कितना 7। अब इसको देखते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं 7 से, 343 7 28, 7 5 35, 7 28, ये 8 6 14, 7 9 63, 7 1 जा 7 और 7 के टेबल से कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है 49 टाइम्स में। अब क्या कर देंगे 220 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 49 के साथ, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है वैल्यूज 49 और ये क्या है 22, 9 दूनी के 18, 4 दूनी के 8 1 9, 9 दूनी के 18, 4 दूनी के 8 1 9, ये हो गया कितना 8 9 8 17 के बाद 9 1 10,
कितना आ गया 1078 और एक लास्ट का जी। अब देखो जितना हम ये वॉल्यूम हमारे पास इतना आया। अब देखो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम हमको पता है हमेशा क्यूब में होता है, तो जितने सारी यूनिट है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए कुछ दे रखा है, बोल रहा है कि 1 लीटर जो होता है किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। जो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। इट मीन्स कहना चाह रहा है कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको किस में चेंज करना है, उसको हमको लीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, लीटर में। तो क्या कर देंगे, उतने से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा 10780 अपन में कितना 1000। अब 0 से 0 कैंसल, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 10.78 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने क्या वॉल्यूम फाइंड किया। ठीक है, इस तरह से हमने बकेट का वॉल्यूम फाइंड किया, जो किस शेप में है, फ्रस्टम शेप में है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइन इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, फ्रस्टम ऑफ कोन दे रखा है, उसके दोनों एंड पॉइंट का रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है। और यहाँ से हमको 3 चीजें फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा, डायग्राम, गिवन डेटा और क्या फाइंड करना है, ये सब चीजें हमको लिखना होता है। तो हमको यहाँ पे तो सबसे पहले केवल लिखना पड़ेगा गिवन डेटा और क्या फाइंड करने के हो एकदम क्लियर फॉर्म में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, रेडियाई ऑफ एंड ऑफ। देखो तो हमको पता है कि हमेशा R1 को ग्रेटर मानते हैं R2 से। ठीक है, आप चाहो तो R2 को भी ग्रेटर मान सकते हो R1 से, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो गिवन डेटा लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है। गिवन R1 इजकल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, R2 इजकल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है H इजकल टू दे रखा है ये भी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इतना सारा कुछ हमको दे रखा है। तो हमको पता दे रखा है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो हमको पता है CSA इजकल टू कितना होता है, फार्मूला पता है पाई L R1 प्लस R2 होता है। और यहाँ पर TSA क्या होता है पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इतना सारा वैल्यू, इतना सारा चीज हमको दे रखा है। तो हम फार्मूला इसलिए लिख लिए ताकि हमको ये पता हो जाए कि इसमें कौन सा वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है R1 R2 फाइंड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया है। H का वैल्यू दिया है, हमको L का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो L इजकल टू क्या होता है, L इजकल टू होता है L इजकल टू होता है H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से H की वैल्यू कितना दे रखी है, H की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस R1 का वैल्यू कितना है 14 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा, इसको एंड करेंगे तो 100, और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हम सब कुछ हमको अननोन वैल्यू जो
नोन था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अननोन था हमने फाइंड कर दिया। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर p इजकल टू 3.1, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पाई होना चाहिए। पाई इजकल टू 3.14 है। पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या यूज करना है, 3.14। अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है तो वहां पे 22/7 हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहला कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट, सी एस इक्वल टू होता है पाई एल R1 प्लस R2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, क्या है 3.14। एल की वैल्यू कितना आया 10 आया, इनटू R1 कितना दे रखा है 14, R2 6। अब ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10 और 14 प्लस 6 कितना 20। अब देखो ये हो गया 3.14 इंटू कितना 200 हो गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। कितने जीरो है 2 ठो। डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है 2, तो यहाँ भी 2 रख देंगे। तो ये हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको CSA का वैल्यू मिल गया, CSA का वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब देखो अब दूसरा क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया TSA फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, TSA। थोड़ा सा स्पेस कम है, देखते हैं। TSA फाइंड करना है तो क्या TSA होता है पाई एल सेकेंड। सेकेंड सॉल्यूशन ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। TSA इक्वल टू पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14, तो यहाँ लिख देंगे 3.14 इंटू कितना 10 इंटू R1 प्लस R2 कितना है 14 प्लस 6 है। उसके बाद प्लस पाई, पाई यहाँ भी पाई, यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं तो 3.14 हो जाएगा। और यहाँ R1 की वैल्यू कितना दे रखी है 14, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और R2 का वैल्यू कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 200 होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 200। हमने 20 यहाँ से इसको ऐड किया 20 आया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 200 हो गया। अब देखो यहाँ से प्लस 3.14 और ये हो गया 196 और 36। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, ये हो गया 2 3 2 जा 6। 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना जरूरी है। अब देखो प्लस यहाँ से लिख देंगे 3.14 इंटू इसको करेंगे तो 6 प्लस 6 कितना 12, 9 3 12, 12 1 13 के 3, कैरी 1 करेगा और 1 1 2, सही है ना। 6 6 12 और 9 3 12 1 13 और 1 1 2, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 620 है। डेसिमल के बाद अगर कितना हो भी जीरो हो तो डेसिमल को गायब कर, सॉरी जीरो को गायब कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया 3.14 और 232, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 232 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, 3 चौके 12, 1 4 दूनी के 8 1 9, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 3 और ये हो गया 2। यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी के 6 और यहाँ 3 दूनी के 6 और ये कितना हो जाएगा 9 और 2 तिहाई 6, तितली के 9, 3 दूनी के 6। इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8। इसको इरेज कर देते हैं। पाई का वैल्यू है सभी को एक्चुअली पता है, यहाँ पे 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 9 3 12, 12 अच्छा 18, 18 के 8, 9 2 11, 11 1 12, 6 1 7। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें फिर किसको ऐड करना है तो यहाँ पर वैल्यूज पहले पुट कर देते हैं 728.48। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 628। इसके बाद डेसिमल दे सकते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4, 8 8 16, 2 2 4 1, 5 7 6 13, यानी कितना हो गया 1356.48। कितना TSA है ना, एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने CSA और TSA को क्या किया फाइंड किया। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं
वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? वॉल्यूम। ओके, यहाँ से फाइंड करेंगे अब हम लोग तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड, वॉल्यूम के लिए फार्मूला हमने क्या लिखा है? 1/3 पाई एच। कैपिटल एच लिखे हैं तो कैपिटल एच लिख दो, एच। उसके बाद क्या है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये हो जाएगा 1/3। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो यहाँ से लिख दो 3 पॉइंट, थोड़ा सा स्पेस कम है तो लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/3 इंटू 3.14 इंटू एच। एच की वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 6 दे रखा है, इंटू उसके बाद R1। R1 का वैल्यू कितना है? 14। 14 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, और R2 का वैल्यू कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस R1 इंटू R2, 14 इंटू 6 हो गया, 14 इंटू 6 हो गया। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 6.28 आया। अब देखो इसको यहाँ से कितना हो जाएगा? 196, ये हो जाएगा 36, और 14 छके कितना होता है? 84, 4 छके 24, 6। अब देखो इन दो सभी को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 6.28। अब ऐड करते हैं तो देखेंगे कितना वैल्यू जा रहा है? 196, 36 और कितना 84, कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 4 16, 16 के 6 1 कैरी करेगा, 9 8 17, 17 3 20, 20 1 21, 2 कैरी करेगा, 2 1 3, यानी 300 कितना आ गया? 316। अब इन दो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 316 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.28 से, तो 8 छके 48, 4 कैरी करेगा 8, 8 4 12, 1 कैरी करेगा 8 3 8 24 1 25। उसके बाद ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, और 2 हो जाएगा 2 1 3, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 6 4 के 36, 3 और ये हो गया 6 3 9 और 6 तेली 18। अब देखो यहाँ से हो गया 8, ये हो गया 4, 5 3 8, 8 6 14 के 4 कैरी 1। उसके बाद 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 के 8 कैरी 1, 8 1 9 और ये हो गया 1, यानी कि यहाँ से क्या आ गया? और हाँ, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट देंगे, तो हो जाएगा 1984.48 कितना वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमारा आज 7.2 एक्सरसाइज क्या हुआ? फिनिश हुआ।